माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, मनुष्य गरीब क्यों होता है? इतने प्रयासों के बाद भी उसके घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्या ऐसा उसकी किस्मत की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, इसके पीछे वास्तुशास्त्र के कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। घर की ऊर्जा, दिशा और उसमें रखी हुई चीजें इंसान की किस्मत को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अगर घर में कोई भी वस्तु गलत दिशा में हो या तो हमें नकारात्मक ऊर्जा हो तो इंसान को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। भोलेनाथ ने आगे कहा, आज मैं आपको वो 10 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिनसे इंसान के घर में दरिद्रता आती है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे महादेव, कृपया विस्तार से मुझे बताइए ताकि हर व्यक्ति इन गलतियों से बच सके। भगवान शिव ने तब विस्तार से उन वस्तुओं के बारे में बताया जो घर में दरिद्रता लाती हैं। अगर आपके घर में भी धन नहीं टिकता, बिना कारण खर्चे बढ़ जाते हैं या हमेशा अशांति का माहौल रहता है तो इन कारणों से ध्यान देना जरूरी है। घर में हर वस्तु सकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा दे सकती है। अगर घर में कोई वस्तु गलत दिशा में रखी हो या उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो तो व्यक्ति को बुरी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कुछ चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं बल्कि घर में दरिद्रता का कलह और कारण भी बन जाती हैं। तो चलिए अब हम आपको उन 10 महत्वपूर्ण कारण बताएंगे जिनकी वजह से आपके घर में आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से मिलने वाली जानकारी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियां से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित न करना। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे कि चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवे जैसे पक्षियों की जानकारी की तस्वीरें कदापि न लगाएं या आपके परिवेश में हिंसनाक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र के किसी भी फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसे करने से आपके संबंधित व्यक्ति से भी झगड़ा हो जाएगा और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में पैसे, धार्मिक और पवित्र वस्तु रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे न रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीजें। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर चाहे कोई भी हो, टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों से झेल जाता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान हो तो उसे मरम्मत करवा लें, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, पूजा के कलश। खाली रखने में भी
लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे हुए कलश को भी खाली नहीं रखने चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से ही है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली न रखें। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है और उन्नति प्रगति के साथ रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कालमातक लुक देने के लिए नकली कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे न होने चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक संबंध भी कांटों की तरह चुभन पैदा हो जाती है, जिससे सभी सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग को पुरानी या फालतू चीजें से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना शुभ माना नहीं गया है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा से बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ ही संबंधियां भी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि स्वास्थ्य बिगड़ने का भी एक बहुत हानिकारक प्रभाव है। वास्तुशास्त्र में जिसमें सूखे हुए पौधे के मानव रहित उजाड़ सकता है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कोई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में रखते हैं तो घर में वातावरण विषैल बन जाता है या स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कोई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ और टॉयलेट क्लीनर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहाँ जो सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उनमें रखे हो तो जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वह एक बार कपूर की एक टिकिया रख दें। जब वह टिकिया लगाकर समाप्त हो जाए तब दूसरी और टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपको अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी को घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होने ना होने में अनुचित है। नंबर 9, माचिस आगृत के प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है और वह अशांति का माहौल भी बना देता है। नंबर 10, पत्थर और नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में आवश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे उसके पार के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 11, सोफा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें क्योंकि या उसे मरम्मत करवा लें, क्योंकि यह आपके पैसे और तरक्की भी रोक देगी। सोफा, कुर्सी भी वश होता है। यह भले ही सुंदर और साफ है, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर से नकारात्मक ऊर्जा का विकास कर देती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्र
के जानकारों से पूछकर या चीज़ें खरीदें। यदि घर का दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो उस वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा, या कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु पर पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष का समाप्त होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनकी पीठ पर आपस में जुड़ी हो तो इस जुड़ी गणेश प्रतिमा की मुख्य द्वार में बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी के आदर देख सकें। वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित्र का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यूँ तो शनि देव की प्रकोप की बचने की और उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपकी बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी को मुफ्त में या दान में किसी को न दें, क्योंकि काले तिल का सीधा संबंध राहु केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भूलकर भी फ्री में किसी की सुनाई या सुई ना ले। ऐसा करना आपको वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है और प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ सकता है। किसी से भी फ्री में लोहा लेना मतलब खुद को मुसीबत को आमंत्रण देना है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से भी फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। कभी मत करिएगा, नमक का सीधा संबंध शनि से ही होता है। ऐसे में अगर आप किसी से भी मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, याद थे वे 10 कारण जिनकी वजह से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप भी इन गलतियों से सुधार लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन से सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। याद रखें, भोलेनाथ की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सही मार्ग पर चलते हैं और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे भी इन बातों को जानकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। हमारी इस श्रद्धा यात्रा से जुड़े रहते रहिए और भोलेनाथ के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। अगली बार एक और अनमोल ज्ञान लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।